नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 की। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। दरअसल सबको पता था कि चंद्रयान 3 इसी साल लॉन्च होने वाला था, लेकिन किसी ऐसे प्रॉब्लम की वजह से जो कि कोरोना के से रिलेटेड थी और भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई सामने, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 को इस साल तो नहीं लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसे 2020 में ही लॉन्च करना था, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट था वो 2019 में ही लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन उसके विक्रम लैंडर के जो हार्ड लैंडिंग हुई थी उसके कारण ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं माना गया। इस वजह से इसको कंप्लीट करने के लिए भारत चाहता था कि 2020 में लेट दिसंबर में तक उसके जो आगे के ट्रायल होने थे, यानी लैंडर का टेस्ट और होना था, उसको भेजकर चंद्रयान 3 के तरफ पूरा कर लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि तब तक कोरोना ने अपना एंट्री ले लिया था। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो तो सबको पता है कि कोरोना इतने लंबे समय तक चलता रहा। इस वजह से सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ढंग से काम नहीं कर पाए। यही कारण है कि अब जो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च पिछले साल 2020 में हो जाना था, अब 2022 में होने की उम्मीदें दिख रही हैं। चलिए जानते हैं पूरा न्यूज़ दरअसल है क्या। दरअसल दोस्तों, के सिवन जो कि इसरो के चीफ हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मीडिया को कि वो जो चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग थी अब वो 2022 में करेंगे। उसका कारण उन्होंने कोरोना को ठहराया है कि कोरोना की वजह से सारे काम ढंग से टाइम पर नहीं हो सके, और ये भारत का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये भारत का तीसरा ल्यूनर मिशन था और इससे बहुत से भारतीयों की क्या पूरे वर्ल्ड की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। लेकिन कोरोना के कारण जो प्रोजेक्ट 2020 में ही लॉन्च हो जाना चाहिए था वह अब 2022 में जाके लॉन्च होगा। और आपको बता दें कि सिवन का यहाँ तक कहना है कि अभी इसरो गगनयान पे भी काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा 2022 तक गगनयान को भी लॉन्च करना है, जो कि भारत का पहला मैन्ड मिशन होगा। लेकिन इसरो का कहना है कि उससे पहले इसरो चाहता है कि 2 ऐसे अनमैन्ड ट्रायल कर लिए जाएं, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि जो उन्होंने मॉड्यूल बनाया है वह उनके पायलट्स के लिए सही है या नहीं है। उसके बाद फाइनल ट्रायल किया जाएगा, जिसमें भारत के 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। अब आपको बता दें कि उसके लिए इसरो काम शुरू कर दिया है, और इसरो के 4 पायलट जो कि अभी रसिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जब वापस आएंगे तो उनके साथ भारत क्या करेगा, अपने 2 ऐसे मैन्ड मिशन यानी अनमैन्ड मिशन को ट्रायल करके पहले देखेगा, और श्योर हो जाने के बाद हो सकता है कि 2022 में उसको भी लॉन्च कर दे। और दोस्तों, जहाँ तक चंद्रयान 3 की बात है तो इसरो जानता है कि इस बार उसको ऑर्बिटर नहीं भेजना है, सिर्फ लैंडर ही भेजना है, और जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था इसरो उसकी ही मदद से बाकी काम करने वाला है। इसलिए भारत को सिर्फ लैंडर पे ध्यान देना है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द हो गई है, क्योंकि भारत के लिए अब मसला बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। क्योंकि भारत चाहता है कि दुनिया उसको एक ऐसे नेशन के तौर पर जाने कि भारत अपना खुद का लैंडर बना सकता है, ना कि सिर्फ ऑर्बिटर। तो इसके लिए भारत को अब ये चैलेंज के रूप में ही लेना है, और इसरो उसको उसी तरह से ले रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर इस बार भी इंडिया का लैंडर सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाता है तो ये भारत के लिए थोड़ी सोचने वाली बात तो ज़रूर होगी, क्योंकि दुनिया भारत से ये उम्मीद तो नहीं करती कि भारत अपने लैंडर को बनाने में इस तरह की गलतियाँ करे और उसको बार बार निराशा का सामना करना पड़े। दरअसल बता दें दोस्तों कि ये सब मैटर 7 सितंबर 2019 को ही हुआ था, जब भारत का चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, और उसका जो लैंडर था वो सक्सेसफुली ल्यूनर सरफेस पे लैंड नहीं कर पाया। एक हार्ड लैंडिंग की वजह से पूरा मिशन लगभग आखिरी छोर पे आके बर्बाद हो गया था। इसके बाद भारत चाहता था कि एक लैंडर फिर से भेजा जाए। अगर भारत उस समय ये करने में सक्सेसफुल हो जाता तो भारत एक वर्ल्ड इतिहास ही बना देता, क्योंकि भारत पहली कोशिश में ल्यूनर सरफेस पे उतरने वाला पहला कंट्री बन जाता। वो अपने सिर्फ इस रिकॉर्ड से 1-2 मिनट दूर पे ही गलती कर बैठा, जो कि लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई। लेकिन अब बता दें दोस्तों कि भारत का जो अनमैन्ड मिशन होना है, ऐसा माना जा रहा है कि वो इसी साल के दिसंबर महीने से लगभग शुरू हो जाएंगे, और उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह की जो प्रोसेस है वो इंडिया अपना 4 पायलट को रसिया में भेज के अभी भी शुरू ही किया है। और वो जैसे ही वापस आएंगे, भारत अपने उनसे पहले के 2 अनमैन्ड जो मिशन होने हैं उनको कंप्लीट
करके ये श्योरिटी कर लेगा कि जो आखिरी का फाइनल स्टेज का जो ट्रायल होगा, यानी कि मैंड मिशन होगा जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा चंद्रयान गगनयान में, क्या वो सेफ़ रहेंगे कि नहीं। उसके बाद भारत हो सकता है कि फाइनल 2022 में इसका भी लॉन्च कर दे। यानी कि आप कह सकते हैं कि गगनयान और चंद्रयान 3 इन दोनों की जो लॉन्चिंग का डेट है इसरो के हिसाब से वह 2022 ही है। तो दोस्तों आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि कोरोना ने क्या क्या नहीं किया है। कोरोना ने हमारे बड़े बड़े सपनों पर पानी फेर दिया है। आपको क्या लगता है कि गगनयान को या फिर चंद्रयान को, इन दोनों को 2022 तक का वेट करना चाहिए? हालांकि मुझे लगता है चंद्रयान 3 को थोड़ा पहले लॉन्च हो जाना चाहिए था। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी इसरो की तरफ से, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपके लिए चंद्रयान 3 कितना मायने रखता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और इंडियन साइंस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।